सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आगे हैं आप 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए। हाँ जी, वो 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर साल जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और अपने को इन क्वेश्चंस को कभी गलत नहीं करना है, एग्जाम में गलत करना ही नहीं है। सो सारे क्वेश्चंस के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं कि कैसे शॉर्टकट्स के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन, जल्दी से वीडियो को रोककर कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए अपने नाम के साथ। 4 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा? 4/4 गुणा 4 प्लस 4 माइनस 4 बराबर क्या होगा? जल्दी से उत्तर दे दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज जरूर कीजिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आए बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज जरूर कीजिएगा। बात करते हैं आज के हमारे 5 क्वेश्चंस में से सबसे पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। बच्चों देखिए, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस, आपको पता है ना रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में कितने इंपोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस में बच्चा जो है वो कंफ्यूजन में रहता है। बच्चा जो है ना मतलब थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि क्या करूं अब मैं। ओके, सो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? एक रेलगाड़ी एक यात्री गाड़ी है ना, मतलब देखिए रेलगाड़ी 2 प्रकार की होती है। एक होती है यात्री गाड़ी जिसके अंदर पैसेंजर्स बैठते हैं, व्यक्ति लोग बैठते हैं, हम लोग बैठते हैं। एक होती है मालगाड़ी जिसके अंदर माल जाता है, पत्थर बजरी कुछ भी हो सकती है, धूल मिट्टी कुछ जो भी भेजते हैं सब जाता है। ठीक है, सो 2 प्रकार की रेलगाड़ी होती है, एक तो यात्री गाड़ी, दूसरी होती है मालगाड़ी। अब इसको समझते हैं। एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, स्टेशन से मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटों में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। मालगाड़ी की चाल क्या है? जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं इस क्वेश्चन को सही से पढ़ लीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। जिस किसी को उत्तर आ रहा है भाई वो भी आप जो है उत्तर लिख कर बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए देखिए बच्चों, पहले इस क्वेश्चन को सही से मैं आपको समझाता हूं। अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया ना तो रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन में आप फंसोगे नहीं और ये क्वेश्चन पक्का भी आएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये यहां पर अपना है बच्चों रेलवे स्टेशन। क्या है बच्चों? ये मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट है अपना रेलवे स्टेशन। बच्चों क्या है? रेलवे स्टेशन। अब बच्चों यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहां से एक मालगाड़ी जाती है, यहां से एक मालगाड़ी जाती है। ये बच्चों हो गई मालगाड़ी। ये मालगाड़ी जा रही है बच्चों रेलवे स्टेशन से, यहां से रवाना हो चुकी है। ये 6 घंटे पहले रवाना हुई है बच्चों, ये 6 घंटे पहले रवाना हो चुकी है। अब बच्चों क्या कह रहा है कि जब मालगाड़ी रवाना हुई बच्चों, ये मालगाड़ी जब इस स्टेशन से रवाना हुई उसके 6 घंटे के बाद बच्चों एक यात्री गाड़ी रवाना होती है। कौन सी गाड़ी? यात्री गाड़ी। ये यात्री गाड़ी 4 घंटे में बच्चों, कितने घंटे में? 4 घंटे में इस मालगाड़ी को पीछे छोड़ देती है। दूसरा, इस यात्री गाड़ी की स्पीड है बच्चों 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इस यात्री गाड़ी की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बच्चों क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर यात्री गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 घंटे में ये इसको पीछे छोड़ती है, 6 घंटे बाद में रवाना होती है, तो मालगाड़ी की स्पीड क्या है? अब यहां पर बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं भाई फॉर्मूला लगाए तो लगाए कौन सा, क्या मेथड से सॉल्व करें, दिया क्या है, पूछ क्या रहा है। तो भाई यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर देखिए स्टेप बाय स्टेप काम होगा। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होगा बच्चों, मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूं दूरी का। दूरी जो होता है ना डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला होता है समय गुणा में चाल। बच्चों क्या होता है? समय गुणा में चाल, स्पीड गुणा में समय, ये होता है फॉर्मूला। बच्चों सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि मालगाड़ी और यात्री गाड़ी इन्होंने दूरी कितनी पार की है, कितनी डिस्टेंस को पार किया है, ये सबसे पहले जानना है अपने को। ठीक है, क्योंकि बच्चों देखिए ये क्या कह रहे हैं कि यात्री गाड़ी और मालगाड़ी दोनों एक समय में बराबर पहुंच जाते हैं। तो मान लीजिए 4 घंटे के बाद ये दोनों यहां पर पहुंच जाते हैं, इस पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। यहां पर अब बच्चों देखिए कि ये यात्री गाड़ी
4 घंटे तक चलती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो दूरी हमें पता चल जाती है 4 घंटे गुणा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बच्चों ये भी घंटे में है, ये भी घंटे में है, तो भाई दूरी दोनों समांतर हो गई, इसकी इकाई समांतर होगी, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। 8 चौक 32, 320 किलोमीटर। तो बच्चों कुल मिलाकर यात्री गाड़ी की बात कर लो या फिर माल गाड़ी की बात कर लो, इन्होंने 320 किलोमीटर की दूरी को पार किया है। लेकिन यहां पर चेंजेस है, कुछ बदलाव है। यात्री गाड़ी ने इसको 4 घंटे में पार किया है, यात्री गाड़ी ने 4 घंटे में 320 किलोमीटर को पार किया है, लेकिन मालगाड़ी 6 घंटे पहले रवाना हुई थी, तो 6 घंटे तो वो हो गए और 4 घंटे ये हो गए। कुल मिलाकर ये मालगाड़ी जो है ये 10 घंटे चली है बच्चों। इतना समझ में आ गया बच्चों? देखिए 6 घंटे पहले रवाना हुई, 4 घंटे ये हो गए। कुल मिलाकर मालगाड़ी 10 घंटे तक दौड़ी है भाई। अब 10 घंटे में इसने 320 किलोमीटर को पार किया है। अब 320 किलोमीटर को इसने पार किया है तो 10 का भाग दे दो, क्योंकि बच्चों दूरी का फॉर्मूला है समय गुणा में चाल, लेकिन अपने को चाल पूछी गई है ना बच्चों, स्पीड पूछी गई है। सो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड जो होती है ना बच्चों, मतलब कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी में समय का भाग दे दो, डिस्टेंस में समय का भाग दे दो। बच्चों दूरी है मेरे पास 320 किलोमीटर। क्या है बच्चों? 320 किलोमीटर। देखिए चलिए यार ये साफ कर दे भाई। अब 320 किलोमीटर की दूरी है, 10 घंटे का समय लिया, 0 से 0 कैंसिल, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये किस किस को समझ में नहीं आया भाई, जल्दी से बता दो। चलिए तो ये हो गया बच्चों अपना क्या है भाई तेरे, इधर ये रहा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। चले बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे दूसरे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर साल के नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप अगर साल पूछोगे तो मैं आपको साल भी बता दूंगा कि भाई कौन से साल में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? एक आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगुनी है। आप में से जिस किसी को उत्तर आ रहा है वो बता सकता है मुझे। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगुनी है। 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार स्विमिंग पूल इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है। प्लॉट की लंबाई कितनी है? जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं एकदम सही से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। आपका पूरा समय लीजिए और इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कीजिए, और हर क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे। चलिए भाई बच्चों इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए एक बच्चों प्लॉट है, एक जगह है जिसका शेप जो है ना वो रेक्टेंगल में है, ऐसे। ये आ गया समझ में? अब ये कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, तो लेंथ इज डबल ऑफ इट्स ब्रेड्थ। तो बच्चों लंबाई जो है ना वो इसकी चौड़ाई की दोगुनी है, तो चौड़ाई को हम x मान लेते हैं। तो माना कि बच्चों क्या करते हैं हम, माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर x मीटर, ये हमने मान ली। अब क्वेश्चन खुद कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की दोगुनी है। दोगुनी किसकी है बच्चों? चौड़ाई की दोगुनी है। अब बच्चों चौड़ाई को तो मैंने x मान लिया है, तो 2 गुणा में x मतलब कि 2x होगी मेरी, 2x मीटर होगी मेरी क्या बच्चों? लंबाई हो गई। तो इस प्लॉट की लंबाई 2x हो गई और चौड़ाई हो गई x। यहां तक बच्चों किस किस को समझ में आ गया? अब और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 8 मीटर भुजा वाला, मतलब देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार स्विमिंग पूल है। इसके अंदर एक 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार स्विमिंग पूल है, ठीक है, जिसकी भुजा 8 मीटर की है, जो कि वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब सारी भुजाएं समान होती है। ये इसके 1/8 भाग को घेर देता है, मतलब कि इस पूरे एरिया का 1/8वां जो भाग है वो सिर्फ ये स्विमिंग पूल घेर लेता है। तो बताइए इस जगह का
इस जगह की लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई अपने को बतानी है बच्चों। क्या करते हैं, सिंपल सा सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों इसका। देखिए मैं आपको समझाता हूं बच्चों। इसमें जो वर्गाकार स्विमिंग पूल है इसका क्षेत्रफल क्या है। देखिए बच्चों, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है ना वो होता है भुजा, मतलब कि जो साइड आपको दी गई है उसका वर्ग, उसका स्क्वायर निकाल दीजिए। बच्चों मुझे इस वर्गाकार स्विमिंग पूल की साइड दी गई है 8 मीटर। सो ये हो गया 8 का वर्ग, मतलब कि 8 8 64, 64 मीटर का स्क्वायर, मीटर वर्ग है ना। 64 मीटर वर्ग हो गया बच्चों मेरा आंसर, 64 मीटर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों स्विमिंग पूल का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर। लेकिन बच्चों मुझे बताना क्या है, लंबाई बतानी है बाहर वाले प्लॉट की। तो बच्चों ये जो 64 है ना, ये 64 मीटर स्क्वायर, ये बाहर वाले कुल क्षेत्रफल का 1/8वां भाग है। तो 100% भाग निकालना है अपने को बच्चों। मैंने आपको बहुत बार ये ट्रिक बताई कि अगर आपको फ्रैक्शंस में मिल जाए, सो इसके अंदर अगर मैं देखिए ये जो 64 है ना, ये 1/8वां भाग है, तो पूरा भाग कितना होगा, तो 1/8 का भाग दे दीजिए तो ये ऊपर आ जाएगा। 1/8 का मैंने भाग दिया, ये 1/8 है तो इसके अंदर मैंने भाग दे दिया। तो बच्चों अब देखिए आप 64 इंटू में 8 आ गया, ये बच्चों आ गया बाहर वाले का पूरा क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में। जो बाहर वाला है ना, ये वाला जो प्लॉट है ना, इसका क्षेत्रफल है बच्चों 64 गुणा में 8, क्योंकि उसका 1/8वां भाग अगर 64 है तो पूरा भाग कितना होगा, इसको 8 से गुणा कर दो तो पूरा भाग मिल जाएगा। अब बच्चों मेरे पास ये पूरा क्षेत्रफल मिल गया। अब बच्चों मुझे लंबाई पता है 2x है, चौड़ाई मुझे पता है x है। तो बच्चों एक जो आयत होता है ना, आयत रेक्टेंगल, इसका क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई को चौड़ाई के साथ गुणा कर दीजिए। तो बच्चों लंबाई मेरे पास 2x है, चौड़ाई मेरे पास x है, तो 2x और x को गुणा किया तो 2x का वर्ग मुझे मिल गया। लेकिन क्षेत्रफल मुझे पहले ही पता है 64 गुणा में 8 है, ये भी मैंने लिख दिया। अब बच्चों आप यहां पर देखिए, ये 2 है, इस 2 से मैंने इस 8 को काटा तो 4 आ गया। तो बच्चों 4 आ गया। अब फाइनली बच्चों देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है, x का वर्ग बराबर 64 गुणा में 4। अब बच्चों मुझे x का मान निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, x बराबर ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो 64 गुणा में 4 का वर्ग मूल, ये हो गया वर्गमूल। तो बच्चों 64 का वर्गमूल होता है 8 और 2 का वर्गमूल होता है 2, सॉरी 4 का होता है 2, है ना। तो 8 दूनी 16। ये बच्चों x का मान आ गया, ये बच्चों x का मान है। लेकिन x जो है ना बच्चों वो क्या है, x हमने चौड़ाई मानी थी, तो बहुत सारे बच्चे कर देते हैं 16, ये गलत हो गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, लंबाई पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ क्या थी बच्चों 2x थी। सो 2 गुणा में x मतलब कि 16, मतलब कि 32 मीटर, लंबाई अपनी 32 मीटर होगी। अगर वो चौड़ाई पूछता तो अपन लोग 16 बोलते थे, है ना। समझ में आ गया। चलिए भैया आप जिस चीज को समझ में आ गया हाथ खड़ा कर दीजिए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन भी रहती है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं, जिसको आ रहा है वो लिख के बता दो भाई। देखिए बच्चों, जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाता है तो गुणनफल क्या होगा। When -1 is multiplied by -1 for 100 times, then product will be। दिखने में बड़ा आसान है और है भी बड़ा आसान, लेकिन एक बस ट्रिक जो कि मैंने आपको बताई है बहुत बार, और एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। जो भी बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय की घर बैठे कोचिंग कर रहा है, सैनिक स्कूल की कोचिंग कर रहा है, हमारे एंड्रॉइड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर सर्च कर सकते हैं। ऑलराउंडर BSS ऐप को इंस्टॉल करके आज ही अपना कोर्स रजिस्टर कीजिए। ओके भाई, चलिए
अब जब -1 को -1 के साथ गुणा करते हैं तो मतलब 100 बार इसको गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा बच्चों? भले इसको 100 बार गुणा करो, भले लाख बार गुणा करो, भले 50 लाख बार गुणा करो, कितनी बार भी गुणा करो, अपने को उतनी बार गुणा करके चेक नहीं करना है। इसकी एक मेथड है, एक ट्रिक है। क्या है बच्चों कि अपने को कितनी बार गुणा करना है वो देखना है। क्योंकि देखिए बच्चों, एक जो होता है ना 1, इसको अपने आप से कितनी बार भी गुणा कर लो आपको हमेशा 1 मिलेगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम सिर्फ माइनस की है कि ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 है। अब जब माइनस के 1 को अपने आप से 100 बार गुणा किया जाता है बच्चों, तो क्या मिलेगा ये अपने से पूछ रहा है। बच्चों यहां पर एक मेथड यही है, आपको एक संख्या पता होगी बच्चों, सम संख्या। आपको एक संख्या पता होगी बच्चों, सम संख्या, और एक होगी विषम संख्या, इवन नंबर और ओड नंबर। ये आपको पता होगा ना क्या होता है बच्चों। आपको कुछ नहीं करना है। जब -1 की बात आए, जब -1 को अपने आप से गुणा किया जाए तो कितनी बार गुणा कर रहे हैं सबसे पहले वो चेक करो भाई। यहां पर हम 100 बार गुणा कर रहे हैं, तो ये जो नंबर है ना 100, ये 100 क्या है? ये 100 अगर सम संख्या है बच्चों, 100 अगर इवन नंबर है तो -1 को -1 से गुणा करने पर हमें हमेशा 1 मिलेगा पॉजिटिव का। जब सम संख्या होगी तो पॉजिटिव का 1 मिलेगा। अगर ये यहां पर माइनस का हो, सॉरी यहां पर अगर विषम संख्या होती, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछता कि -1 को -1 से 99 बार गुणा किया जाए तो क्या मिलेगा। अब बच्चों 99 जो है ना 99, यह एक विषम संख्या है बच्चों। क्या है? एक ओड नंबर है, विषम संख्या है। जब विषम संख्या आए बच्चों तो अपने को क्या करना है, जब विषम संख्या आए या फिर ओड नंबर जिसको हम बोलते हैं वो आए, तो माइनस का 1 ही रहेगा। ये आपको याद करना है बच्चों कि जब गुणा किया जाने वाली संख्या अगर सम है तो पॉजिटिव का 1 आएगा, अगर विषम है तो नेगेटिव मतलब कि माइनस का 1 आएगा। तो यहां पर अपना उत्तर क्या है बच्चों? पॉजिटिव का 1, क्योंकि अपन ने 100 बार गुणा किया है। 100 एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है, दैट्स व्हाई अपना उत्तर 1 हो गया। ये क्यों होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए सिंपल सी एक मेथड है। क्या है? देखिए -1 को जब मैंने -1 से 2 बार किया गुणा, देखिए 1 और 1 2 है ना, तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है? पॉजिटिव का 1 आ गया। जब -1 को मैंने -1 के साथ 3 बार गुणा किया तो देखिए माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, अब पॉजिटिव और माइनस माइनस का 1 हो गया। इसी प्रकार से -1 को -1 के साथ 4 बार किया गुणा, सो माइनस माइनस पॉजिटिव, माइनस माइनस पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये देखिए, तो बच्चों देखिए जब सम संख्या थी, ये सम है, ये भी सम है और ये भी सम है। सम संख्या थी तो पॉजिटिव आ रहा है, विषम संख्या थी तो माइनस आ रहा है। इसी कारण से मैंने आपको बताया कि बस याद कर लो कि जब सम संख्या हो तो पॉजिटिव का आएगा, विषम संख्या हो तो नेगेटिव का आएगा। चलिए भाई और आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 31.25 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है तो बड़ी संख्या क्या होगी? हर साल जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि दो संख्याओं का गुणनफल 31.25 है, 2 5 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है तो बड़ी वाली संख्या क्या होगी? देखिए बच्चों, कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं जो इस क्वेश्चन में दी गई है। देखिए बच्चों क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 31.25 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है तो बच्चों एक संख्या को मान लेते हैं, मानना बहुत पड़ेगा मैथ के अंदर, है ना। माना कि एक संख्या x है, एक संख्या अपन ने x मान ली, तो दूसरी संख्या क्या होगी बच्चों? दूसरी संख्या क्या होगी? 5x। क्यों होगी? क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ने कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, 5 टाइम्स, सो 5 गुनी ये रही। अब ये कह रहा है कि दोनों का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट। अब बच्चों प्रोडक्ट के लिए क्या होता है? x को 5x के साथ गुणा करने पर अपने को 31.25 मिलेगा। तो ये कह रहा है कि बड़ी वाली संख्या क्या होगी, मतलब कि 5x का मान अपने को निकालना है। तो देखिए बड़ी वाली संख्या पूछी गई है तो मैं क्या करता हूं, देखिए बच्चों सिंपल सा एक मेथड यूज करता हूं, 5x स्क्वायर, ये आ गया 5x का वर्ग, क्योंकि
5 ये है x, और x ने जब एक दूसरे से गुणा किया तो x का वर्ग बन गया, बराबर आ गया बच्चों 31.25। अब बच्चों इस 5 को उस साइड लेकर के जाता हूं, सो x का वर्ग बराबर 31.25 बटा में 5। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, x का वर्ग बराबर आ गया 5 का भाग दे दो बच्चों इसके अंदर, 6 पंजे की 30 एंड एक आ गया पॉइंट आ गया, दूने 10 और 25, ये आ गया बच्चों x के वर्ग का मान आ गया 6.25, 6.25 आ गया। अब बच्चों मुझे x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या आएगा बच्चों, इस 625 6.25 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा बच्चों। 625 का वर्गमूल होता है 25 ही होता है ना, 25 को 25 से जब गुणा करते हैं, दिखाता हूं मैं आपको, 25 को जब 25 से गुणा करते हैं तो अपने को आता है 625 मिलता है ना बच्चों, 25 पंजे 125 और ये आ गया, ठीक है 625 आता है। तो बच्चों इसका देखो, लेकिन बीच में पॉइंट है, सो ये तो अपने को आ गया कि भाई 25 तो आएगा, लेकिन 25 कहाँ से आएगा, अभी ये वर्ग है तो 2.5 करते हैं बच्चों अपन, है ना। चलिए तो 2.5 यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर भी एक के बाद वापस पॉइंट आएगा। सो 2.5 अपना x का वैल्यू निकल गया, लेकिन अपने को निकालना क्या है, अपने को बड़ी वैल्यू निकालनी है। सो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज 5 25, 5 10 और 2 12, 12.25 अपना उत्तर होना चाहिए। अब 12.25 अगर ऑप्शन में है नहीं है तो मान लीजिए, क्योंकि ये ऑप्शन थोड़े से गलत दे दी गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अगर छोटी संख्या पूछता ना, छोटी संख्या पूछता तो ये अपना उत्तर हो जाता, ठीक है। अब यहां पर बड़ी संख्या है तो 12.25 12.50 है, 12.50 चलो ठीक है 12.50 ये अपना उत्तर होगा। सो यहाँ पर 12 भी आप करके चेक कर सकते हैं, ये अपना उत्तर मिल जाएगा। किस किस को समझ में आ गया, चलिए भाई, मैं समझ में आना चाहिए यार, समझ में मेथड आनी चाहिए। चलिए आज के हमारे इस क्वेश्चन की और भी एक बार देख लेते हैं कि 3500 रुपए की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 रुपए हो जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बच्चों जो होता है ना, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या कहता है बच्चों कि मूलधन गुणा में समय गुणा में दर बट्टा में 100। मतलब कि साधारण ब्याज जो होता है ना बच्चों, साधारण ब्याज उसका एक सूत्र होता है कि मूलधन जो होता है उसके अंदर समय का गुणा कर दो, उसके अंदर जो दर दी गई है रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको गुणा करके 100 से भाग दे दो, तो ये अपने को मिल जाएगा। तो बच्चों मैं यहां पर क्या करता हूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3500 रुपए की राशि है, मतलब कि मूलधन है ये, ओके। तो भाई जो जो दिया गया है सबसे पहले उसको लिख लीजिए आप बच्चों। मुझे 3500 रुपए दिया गया है तो मैं लिखता हूं मूलधन, तो मूलधन मुझे दिया गया है रुपए 3500 रुपए, तो ये रहा 3500 रुपए। फिर बच्चों मुझे इसने दिया है 6% वार्षिक दर मुझे दी गई है बच्चों, 6% वार्षिक। उसके बाद बच्चों इसने मुझे कुल राशि दी है बच्चों, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कुल राशि जो होती है ना बच्चों, कुल राशि इसका सूत्र होता है बच्चों मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको कुल राशि मिल जाएगी। बच्चों मूलधन मेरे पास है, ये यहां पर आपका दिया गया है, देखिए मेरे को कुल राशि दी गई है 4130 रुपए और मूलधन मुझे दिया गया है 3500 रुपए और ब्याज मुझे पता नहीं है। तो बच्चों ब्याज क्या हो जाएगा, 4130 में से 3500 को जो है माइनस कर दीजिए, तो बच्चों 500 और 630 रुपए ये हो गए। तो बच्चों कुल मिलाकर साधारण ब्याज मेरा 630 रुपए होगा। अब बच्चों 630 रुपए मेरा साधारण ब्याज मुझे ऑलरेडी दिया गया है, तो पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि भाई कितने वर्षों में होगा, साल हमसे पूछ रहा है। तो बच्चों देखिए साधारण ब्याज मुझे ऑलरेडी 630 रुपए दिया गया है और मूलधन मुझे बच्चों दिया गया है 3500 रुपए, मूलधन मुझे दिया गया है 3500 रुपए।
समय मुझे पता नहीं है, दर मुझे 6% दी गई है, बटा में आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, सो 630 बराबर में बच्चों आ गया 35 गुणा में 6 गुणा में समय। लेकिन बच्चों मुझे समय निकालना है तो 630 ये दोनों भाग में आ जाएंगे तो 35 गुणा में 6 एंड बराबर में आ गया समय। अब बच्चों इसको और आगे सॉल्व करते हैं, 5 से इसको काटते हैं, 7 पंचो 35, इसको 5 से काटा मैंने, 5 एकम 5 एंड दूनी 10 एंड फिर बच्चों बच जाएगा यहाँ पर 30, 6 पंचोरी 30 है ना। ओके 130 26 26 6 5 36 ठीक है, ये भी आ गया अपना। अब बच्चों 126 बट्टा में 7 संग 42 है, मतलब 7 इंटू 6 है अपने पास, 2 से काटते हैं, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 60 और 63 आ गया। ओके अब 63 को आ गया ना 63 ठीक है, 7 से काटते हैं 9 बार भाग जाएगा, इसको 3 से काटते हैं 3 आएगा। तो बच्चों कुल मिलाकर 3 साल मेरा उत्तर आ गया। सो 3 साल भी मेरा उत्तर हो जाता है। देखिए कैलकुलेशन मैंने कैसे की है, आपको भी ऐसे ही, आपको मतलब सिंपल से सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है, ज़्यादा की मेरा कहना कि मतलब ज़्यादा आपको वहां पर जो है ना कैलकुलेशन ना करनी पड़े। जैसे कि बहुत सारे बच्चे 35 को 6 से गुणा कर देते हैं, फिर वो कर देते हैं, फिर ऐसा कर दो, फिर ऐसा नहीं करना है। जो जो कट रहा है उसको काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, फाइनली आपको बड़ा इजीली उत्तर मिल जाएगा। तो ये अपना उत्तर हो जाता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। और उससे पहले आप अगर वीडियो को लीव कर रहे हैं, वीडियो को छोड़ने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑनलाइन कोर्सेज हमारे एंड्रॉइड ऐप के ऊपर दिए जाते हैं। ये है बच्चों महाबली बैच, महाबली बैच, बाहुबली बैच, बाहुबली बैच। महाबली बैच बच्चों एक्चुअली 6th वाले बच्चों के लिए है, ये है बच्चों हिंदी मीडियम, ये है इंग्लिश मीडियम। और बाहुबली बैच जो है बच्चों वो 9th वाले बच्चों के लिए है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों कोर्सेज आपको दिए गए हैं। साथ ही साथ सैनिक स्कूल का कोर्स भी हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर दिया जा रहा है, आप जाकर के ले सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी ही किसी नेक्स्ट क्लास वीडियो में। मुझे मेरा उत्तर चाहिए 4/4 गुणा 4 प्लस 4 माइनस 4, इसका उत्तर क्या होगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।